रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज एक बहुत ही अफसोसनाक जो सूरत हाल है केपीके के अंदर, जिसमें आपने देखा होगा कि सैलाब आने की वजह से न सिर्फ दर्जनों जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं, बल्कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद जो है इसमें लुकमा अजल बन गए हैं और अभी भी जो है वो कई जो अफराद हैं वो लापता हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज ने यानी कि मौसमियाती तब्दीली ने जिस तरह पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है, इस तरह पाकिस्तान भी जो है वो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में इसका शुमार होता है। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का ज्यादातर इलाका जो है वो पहाड़ी है और अचानक जो है वो जब ग्लेशियर पिघलते हैं या बादल फटते हैं तो जिस तरह आपने देखा होगा कि हर साल जो है कोई न कोई जो है वो इस तरह का अलमनाक हादसा जन्म लेता है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसमें कई खानदान जो है वो इस सैलाब की नजर हो गए हैं और उनके जो प्यारे हैं उनकी जो जुदाई में जो है वो बहुत ही आंसू बहा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सब्र के सिवा जो है वो इसमें कोई चारा नहीं है। तो नाज़रीन, इसमें जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। जिस तरह खिदमत है जिसने जो है वो बहुत सारे लोगों को न सिर्फ रेस्क्यू किया है बल्कि इसने जो है वो खुराक भी पहुंचाई है मुतासरीन को। इसके अलावा जो केपीके गवर्नमेंट है वो भी अपना काम कर रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो एक हिकमत अमली की जरूरत है वो ये है कि पंजाब जिनकी जो चारों सूबे हैं उनको और वफाक को मिलके जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में जो आने वाली कुदरती आफात हैं उनसे जो है वो निपटा जा सके। तो नाज़रीन, इस जो सैलाब की तबाहकारियां हैं इनकी बुनियादी वजह ये है कि बाद जो कच्ची आबादियां हैं दरियाओं के नजदीक जो है उनको जो है वो देखने की जरूरत है। इसके अलावा जो सड़कें हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम है हमारा वो बहुत ज्यादा कमजोर है और निकासी आब का यानी कि इस जो क्रिटिकल सिचुएशन है जब इसमें बादल फटते हैं और पहाड़ों से बहुत तेजी से जो है वो पानी का बहाव जो है वो आबादी की तरफ आता है, तो निकासी आब का कोई मौसर इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो आबादियां जो है वो इस सैलाब की जद में आ जाती हैं। तो जिससे न सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया होता है बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह है। जिस तरह आपने देखा होगा कि बोनेर में जो है वो बहुत ही मुतासर कन इलाका है सैलाब की वजह से, जिसमें जो है वो एक स्कूल में जो तकरीबन बता रहे हैं कि 130 से ज्यादा बच्चे जो है वो सैलाब की नजर हो गए हैं और आप अंदाजा लगा लें कि कितनी जो है वो कीमती जानू का ज़िया है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में न सिर्फ एक मुस्तकबिल में एक हिकमत अमली की जरूरत है बल्कि जो मौसमियाती तब्दीली है उससे जो बचाव के जो इक़दाम हैं उनको भी जो है वो फॉलो करने की जरूरत है। और न सिर्फ केपीके के अंदर बल्कि और जो हमारे शुमाली इलाकाजात हैं या जो इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे जो है वो इन बरसाती मौसम में जो है सैलाब जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और आबादी को बहा के ले जाता है, उनमें जो है वो बहुत ही हिकमत अमली के तहत जो है वो मनसूबाजात का आगाज करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो आने वाले नुकसानात को जो है वो कम से कम किया जा सके। वैसे भी मौसमियाती तब्दीली जो है उसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसके तदारक के लिए न सिर्फ हुकूमतों को बल्कि जो आम अवाम है उनको भी इस हवाले से शऊर व आगाही की जरूरत है ताकि जो बरवक्त इक़दाम से जो मुस्तकबिल में आने वाली जो तबाहकारियां हैं जो है वो उनसे बचा जा सके। तो नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी इस सैलाब ज़दगान में जो लोग शहीद हुए हैं अल्लाह पाक सबके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो आप अगर आपके जहन में कोई इस तरह की बात है कि इस के जो सैलाब की तबाहकारियां हैं या जो बादलों का फटना है उनसे बचाव के लिए किस किस्म के तदारक जो है वो करने चाहिए, तो अपनी राय जो है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी राय जो है वो बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।